नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम प्रसिद्ध व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता जी, जो प्रवक्ता हैं व्यापारिक प्रकोष्ठ बीजेपी के, और हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की है व्यापारियों के लिए, वन टाइम सेटलमेंट। सरकार की इस योजना से व्यापारियों को क्या लाभ पड़ेगा? सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज 2024 के अंदर रामलला अपने घर में यानी अयोध्या में अपने मंदिर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात की मैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बधाई देता हूँ। और इतनी खुशी की लहर ऐसा मौका में चली है, ऐसा 2024 का वर्ष आया है जिसमें रामलला 564 साल के बाद घर में आ रहे हैं। दूसरा, आपने ये सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। कल हमारे जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल, वो उनके प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की कि जीएसटी के बहुत मामले पेंडिंग पड़े हैं व्यापारियों के, कि जिसका सेटलमेंट नहीं हो रहा था। कुछों के कोर्ट में केस चल रहे थे, कुछ यहाँ पे डायरेक्ट चल रहे थे, और कुछों ने केस भी नहीं किए थे। वो ना वो भरने की उनकी कैपेसिटी थी, ना वो भर रहे थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। कल मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल हाउस में सेक्टर 44 गुड़गांव से उसका उद्घाटन किया कि व्यापारी वन टाइम सेटलमेंट करा सकता है। उदाहरण के तौर पे जिनके कोर्टों में केस चल रहे हैं या वैसे केस चल रहे हैं, मात्र 30% वो अपना टोटल अमाउंट का भर के और बिल्कुल सेटलमेंट फ्री हो सकते हैं। कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, 30% में ही वो फ्री हो जाएंगे। और जिन्होंने कोई इसका क्लेम भी नहीं किया था कि हमने इसके लिए कोई क्लेम है, अब भरना है, वो भर नहीं पा रहे थे, उनसे भी मात्र सरकार 40% लेकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फ्री कर रही है। इससे बढ़िया स्कीम, ये व्यापारियों को राहत की स्कीम ऐसी किसी सरकार ने आज तक दी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में ऐसा काम किया है, ये बधाई के पात्र है इस बात के हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यह है, बहुत ज़्यादा आज माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक ही सोच है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, जहाँ पर बड़े हाईवेज होंगे, वहाँ पे माल का आवागमन ज़्यादा होगा, वहीं से तरक्की करेगा। इसीलिए मोदी जी ने गारंटी दी है कि 2047 तक विकसित भारत, जो संसार के अंदर सबसे विकसित, जिसकी इकोनॉमी सबसे विकसित, और जैसे लोग आज अमेरिका और कनाडा जाने के लिए पासपोर्टों पे पैसे इतने वीज़ा पे लगाते हैं, जो वीज़ा पे लगाने को उनको भारत के वीज़ा के लिए तरसेंगे लोग। ऐसी स्थिति माननीय मोदी जी करके जो है बना देंगे कि देश को इतना बड़ा विकसित कर देंगे कि भारत में आने के लिए लोग तरसेंगे कि इसका वीज़ा कैसे मिले। 2024 में भाजपा के लिए कैसा है? 2024 में पत्रकार महोदय कोई पूछने की बात ही नहीं है। सारा देश जानता है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज एक साबित हो चुका है कि 3 स्टेटों में आपने देखा होगा कोई मतलब कैसे लोगों के अंदर लहर है। आज अगर पूरे देश की बात करें, एक कोई चुनाव में कहीं मुकाबला करने वाली इनके पास विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, और वो मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई सीट नज़र नहीं आती। विपक्ष का ना तो गठन कभी हो सकता ना हुआ, इनका सीट के बंटवारों में आपस में ही लठपचारी चल रही है। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने सारे देश में तो ख़त्म हो ही चुकी थी, हरियाणा के अंदर आज तक ये अपना संगठन भी नहीं गठित कर सके, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? इनकी कोई नीति क्या? इनके नेता वो जो देश के प्रमुख नेता कहलाते हैं, वो एक फोटोग्राफर का काम करने लग गए, उनको नेतागिरी ने छोड़ दी। अब वो लोगों की रील बनाते हैं, कहाँ पर रील बनाकर कहाँ पे मतलब मज़ा आता है,
इस प्रकार का कार्य करने लग गए इनके नेता। और ये एक तरफ से मोदी जी जिन्होंने आज 10 करोड़ गरीब बहनों को, महिलाओं को, हमारी महिला शक्ति के रसोई के अंदर जो धुएं और लकड़ी से करने के लिए मजबूर थी खाना बनाने के लिए, 10 करोड़ सिलेंडर परसों तक पूरे हो चुके। और मोदी जी आपने देखा होगा 10वें करोड़ सिलेंडर वाले के घर जाकर, उस गरीब व्यक्ति के घर जाकर उसकी चारपाई पे बैठकर चाय का कप पी के आए उसे बनवा कर, और 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए जो झोपड़ियों में रहते थे। ये आज जनता पुकार रही है, हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ना जनमत है, जनमत। और जनमत जहाँ होता है ना वहाँ पर कोई चुनाव की, कोई किसी प्रकार की प्रतीक्षा करने की या उसका कोई डर भय करने की या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका इतना बड़ा जनमत हो, चुनाव तो वो लोग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव थोड़ी लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी से तो वो अपेक्षा करते हैं कि और जो कमी रह रही है जो देश के अंदर, उसको भी मोदी जी पूरा कर दे, ऐसा देश बना दे जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे ऊपर अपने आप को यहाँ का नागरिक ये सोचे कि मैं यहाँ पर भारत भूमि पर रहकर कितना खुशहाल हूँ। तो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको 2024 की शुभकामनाएं दीजिए सर। आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं सभी के स्वास्थ्य की, सुंदर स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। सब पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खुशहाली आए और 2024 का वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आए, खुशियों से भरा जीवन लेकर आए। और सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपके लिए तन मन धन से बढ़कर जो हर प्रकार का कार्य करने का, आपके जीवन को सुचारू चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये आपको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता जी, जो वक्ता व्यापार प्रकोष्ठ बीजेपी के। इनका स्पष्ट कहना है कि जो उनके व्यापार प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन हैं हरियाणा के बालकृष्ण जी, ऑपरेशन से हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट एक योजना लागू की है, जिसके सहायता से वो कर बड़ी आसानी से एक मात्र मुफ्त किस्त 30% में अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। ना वो अब किसी भी व्यापारी को कोर्ट या अन्य किसी दफ्तर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब व्यापारी बिना डर भय के अपना GST सरकार को दे सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि यह जो बहुत ही पवित्र माह है, आगामी 22 जनवरी को श्री राम जी अपने घर पर प्रवेश करेंगे और 2024 का जो साल है बीजेपी के लिए स्वर्णिम साल है और आने वाली सरकार बीजेपी की सरकार है। तो नॉर्थ हरियाणा के लिए कर्णवाल की रिपोर्ट।